अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मार्क्स परसेंटेज 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 and 80 to 89। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 11, 20, 46, 57, 37, 15, 7। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स परसेंटेज 10 और 19 के बीच में है। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका परसेंटेज मार्क्स 20 और 29 के बीच में ऐसे ही ये गिवन है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ड्रा द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ड्रा द ओगिव एंड यूज इट टू फाइंड द मीडियन, ड्रा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 35%। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसके बाद ओगिव ग्राफ बनाना है, उसके बाद ओगिव ग्राफ का यूज करके हमें मीडियन फाइंड करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं जिनका मार्क्स जो है 35% से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, उसके बाद ओगिव बनाएंगे, फिर ओगिव का यूज करके ये दोनों फाइंड कर लेंगे, मीडियन और ये। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम डाटा पे जब ध्यान दे रहे हैं तो जो हमारा गिवन डाटा है ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे यहाँ 10 से 19 है, जो इसका क्लास इंटरवल है 10 से 19, फिर 20 से 29 है, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 से 39 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 19 है तो यहाँ 19 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ 39 है तो यहाँ 39 से स्टार्ट होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन यहाँ 40 से स्टार्ट हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ फिर 49 है तो यहाँ 50 से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो हमारा गिवन क्लास इंटरवल है, ऐसे क्लास इंटरवल को हम इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अब इस क्लास इंटरवल को हमें कंटिन्यूअस यानी कि हमें एक्सक्लूसिव इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। उसका चेंज करने का क्या तरीका होता है, हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल की जो लोअर इसकी अपर लिमिट और जो दूसरे की लोअर लिमिट है कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि 19 तक है, ये 20 से स्टार्ट है तो 1 का डिफरेंस। यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 का डिफरेंस, या 29 है तो यहाँ 30 से स्टार्ट हुआ है, या 49 है तो यहाँ 50 से स्टार्ट हुआ है, 69 है तो 79 से स्टार्ट हुआ है। तो हम हर जगह देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस रहता है उसका हाफ करके हम एक बार लोअर लिमिट में ऐड कर देते, लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा गिवन डाटा रहता है वो कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो हम 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ का मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो अब 0.5 क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। यानी जो डिफरेंस रहता है डिसकंटिन्यूअस डाटा का, उसका हाफ करके लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो जो गिवन डाटा रहता है जो डिसकंटिन्यूअस में रहता है वो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जैसे इनका डिफरेंस 1 है तो 1 का हम हाफ किए तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5। अब 0.5 10 में से हम माइनस करेंगे, लोअर लिमिट है 10 तो 10 में से हम माइनस करेंगे 0.5 तो 9.5 आएगा। अब यह 19 है, ये अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, अपर लिमिट में 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5 आ गया, ये हो गया। अब इस पे आएंगे सेकंड क्लास इंटरवल पे, तो अब 0.5 क्या करेंगे, 20 लोअर लिमिट है तो माइनस करेंगे और 29 अपर लिमिट है तो ऐड कर देंगे। तो 20 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 आएगा। फिर डैश है, डैश लगा देंगे और 29 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 और 39, तो 30 में से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो 30 में से 0.5 माइनस करेंगे 29.5, फिर डैश है, डैश हम लगा के 39 में 0.5 ऐड कर देंगे 39.5। यानी कि अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे। तो सब में जब ऐड और लोअर लिमिट में माइनस करने पर और अपर लिमिट में ऐड करने पर ईच इंटरवल में हमारा ये इंटरवल मिल जाएगा पूरा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे 9.5 से 19.5 गया तो ये 19.5 से स्टार्ट हुआ, जैसे जिससे खत्म हो रहा है फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल फिर उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा कंटिन्यूअस में हो जा रहा है। तो हम इच इंटरवल को देख रहे हैं, जिससे खत्म हो रहा है उससे अगला वाला उसी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 29.5 पे सेकंड इंटरवल खत्म हो रहा है तो जो नेक्स्ट इंटरवल है यहीं से स्टार्ट हो रहा है 29.5 से। तो ये हमारा जो कंटिन्यूअस में डाटा आ गया। अब इस तरह मार्क्स परसेंटेज हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जो गिवन फ्रीक्वेंसी उसे हम नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है 7, 11, 20। तो 7, 10 to 19 था
तो ये 10 to 19 के सामने नोट कर लेंगे। ये 10 to 19 है, बस ये डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। चेंज के 0.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड करके 7 हो गया। सबके सामने जो गिवन फ्रीक्वेंसी है नोट कर लेंगे, 11, 20, 46, 57, 37, 15, 7। उसके बाद हम CF नोट करेंगे। CF मीन्स क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम नोट कर लेते हैं, फिर बाकी फ्रीक्वेंसीज को इसमें हम ऐड करते चले जाते हैं। इस तरह हमारी CF निकलती आती है। 7 है, नोट कर लिए। 7 में 11 ऐड करेंगे, 18 में 28 करेंगे, 38 में 46 ऐड करेंगे, 84 में 57 ऐड करेंगे, 141 में 37 ऐड करेंगे, 178 में 15 ऐड कर देंगे, 193 में 7 ऐड कर देंगे, 200। तो अब ये जो हमारी CF आ गई, तो ये जो हमारा टेबल बना है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या देखना है? ड्रा द ओगी ग्राफ, यानी कि अब हमें ओगी ड्रा करना है। और हम जानते हैं कि ओगी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक लेस देन ओगी होती है और एक मोर देन ओगी होती है। लेस देन ओगी कब बनती है? जब हम अपर लिमिट का यूज़ करके बनाते हैं तो लेस देन ओगी रहती है, और जब हम लोअर लिमिट का यूज़ करके बनाते हैं तो हमारी जो मोर देन ओगी रहती है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि हमें लेस देन ओगी बनाना है या मोर देन ओगी बनाना है, ओनली क्वेश्चन कह रहा है ड्रा द ओगी, यानी सिर्फ हमें ओगी ग्राफ बनाना है। तो हम किसी भी लिमिट से लेके बना सकते हैं, चाहे तो हम अपर से लेके बना दे या लोअर से लेके बना दे, किसी से बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हम अपर लिमिट से लेके ओगी ग्राफ बनाएंगे। तो अपर लिमिट को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा CF लेते हैं। तो वाई एक्सिस पर हम CF ले लिए हैं और हम ग्राफ कैसे लिए हैं? यहाँ से यहाँ 9.5 का लिए, 10 का लिए, यहाँ से 9.5, फिर यहाँ से 10 का एक्स एक्सिस पर लिए, और वाई एक्सिस पर जो हम 20 का लेके चले, 20 से 40 से 60 वाई एक्सिस पर जो हम CF लेके चले। तो ये कॉपी पे हम जब इसको ड्रा करेंगे आप लोग तो ग्राफिकल कॉपी रहेगी जिसमें छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर भी रहेंगे। तो ऐसे काउंट करके भी आप मेजर करके बना देंगे तब भी परफेक्ट एकदम वैसे रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपर लिमिट से हम बना रहे हैं और CF से, अपर लिमिट और CF से पॉइंट बनाते हैं। जैसे 19.5 है यहाँ पे और 7 है, तो अब हम देखेंगे CF पे 7 कहाँ मिल रहा है? तो CF पे 7 यहीं पे मिलेगा। अब चूंकि जो ग्राफिकल कॉपी रहेगी उसमें स्मॉल स्क्वायर रहेंगे तो उसको काउंट करने में काफ़ी ईजी रहेगा, तो वहाँ से हम काउंट कर लेंगे कॉपी पे। तो 7 यहीं पे अप्रोक्स में आएगा, यहाँ पे इतनी हाइट पे आएगा, और फिर क्या है 19.5 और हम यहाँ पे 19.5 लिए यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट मिला हमारा 19.57 मिला। सिमिलरली सेकंड पॉइंट 29.5 है, और जो यहाँ पे CF है 18। अब 18 देखेंगे, 20 से थोड़ा सा नीचे हमारा 18 मिलेगा, यहाँ पे 18 है और 29.5 ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट मिला। 29.5 18 यानी 29.5 ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया। उसके बाद थर्ड को देखेंगे 39.5 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये पॉइंट 39.5 है और ये हमारा 38 है। 38 कहाँ मिलेगा? 40 से थोड़ा सा बिलो मिलेगा। ये पॉइंट हमारा मिल गया 39.5 यहाँ पे है और ऐसे 38 मिल गया 40 से थोड़ा सा नीचे जो है। तो अब उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है 49.5 और 84। तो 49.5 ये और 84 80 से थोड़ा सा एबव मिलेगा ये। तो ये पॉइंट हमारा 49.5 और 80 ये पॉइंट मिल गया। हम चाहेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट क्या मिल रहा है 49.5 और 84। तो 84 जो 49.5 है ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू को हम पहले लिखते हैं 49.5 कामा, फिर उसके बाद y की वैल्यू यानी कि CF की वैल्यू दिस इज 84। तो ये पॉइंट हो गया। तो अगर हम इसको कॉपी पे चाहेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यहाँ से डायरेक्ट भी हम इसको पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद 59.5 और 141 ये हमारा 59.5 है और फिर क्या हमारा 141। तो 141 ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और थोड़ा सा 140 से थोड़ा सा एबव रहेगा और 59.5 यानी कि ये पॉइंट हमारा मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या है 69.5 और 178 यानी 69.5 और 178 मीन्स 180 से थोड़ा सा नीचे ये और 69.5 ये पॉइंट मिल गया। अब देखेंगे 79.5 और 193 ये 79.5 है और 193 हमारा क्या मिलेगा 180 से थोड़ा सा यहाँ पे 200 से नीचे यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हमारा मिल गया 79.5 कामा
193 ये पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे क्या 89.5, 89.5 और 200। तो 89.5 ये यहाँ तक हम गए हैं और 200 ऐसे ऐसे। तो इस तरह हम सारे पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। जो ग्राफिकल कॉपी रहेगी, रिप्रेजेंट करने के बाद सारे पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा और फिर यहाँ तक हमारा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम 9.5 से स्टार्ट किए, तो अब इसमें 9.5 तो है ही नहीं अपर लिमिट में। अपर लिमिट में कहीं 9.5 नहीं है, तो मीन्स अपर लिमिट में 9.5 के लिए CF 0 है। तो इसीलिए अपर लिमिट में 9, चूंकि अपर लिमिट लेके बनाए हैं तो यहाँ पे हम 0 तक लेके आ जाएंगे इसी को। अब ये जो हमारा ग्राफ बना ये हमारा OQ बन गया। लेकिन ये कैसा OQ बना है, चूंकि हम अपर लिमिट को लेके बनाया तो ये हमारा लेस देन OQ बना है और ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, मीन्स ड्रा द OQ। ये हमारा आंसर आ गया। इसको अब यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम इधर इसके बगल में बना दिए, इसको हम इसके नीचे बना देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी कॉपी पे। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी ग्राफ का यूज़ करके अब हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 35%, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना इसी OQ का यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए हम CF का लास्ट टर्म देखते हैं। जो लास्ट टर्म रहता है वो N की इक्वल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 200 है, ये CF का लास्ट टर्म ये N रहता है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम N/2 चेक करते हैं कि ये कहाँ मिलता है Y एक्सिस पे। तो सबसे पहले N/2 हम निकालेंगे। N की वैल्यू 200, क्योंकि ये लास्ट टर्म होता है उसका CF का, तो 200/2 डेट इज 100 आएगा। अब हम देखेंगे ये 100 जो है CF पे कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा 100 मिल रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारी OQ है उस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा कर देंगे डॉट डॉट। तो OQ ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगा। जैसे इस पॉइंट पे कट किया है तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है तो इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी। यहाँ पे सपोज यहाँ ये M पॉइंट एक्स एक्सिस को पॉइंट M पे कट कर रही है, तो पॉइंट M जो है O से पॉइंट M की जो डिस्टेंस होगी यही हमारी मीडियन होगी। तो जब O से M तक जब हम मेज़र किए तो ये 52 आ रहा है, यहाँ पे 49 है। क्योंकि जो हमारी ग्राफिकल कॉपी रहेगी उसमें स्मॉल स्मॉल स्क्वायर रहेंगे, जब उसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पॉइंट O से M तक जब हम मेज़र करेंगे काउंट करेंगे तो 52 आएगा। सो वी कैन से डेट मीडियन इज इक्वल टू OM, O से M तक की जो डिस्टेंस होती है और OM की डिस्टेंस जब हम मेज़र किए तो 52 आए, यानी 52%। यानी कि जो गिवन हमारा डाटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है, इसकी जो मीडियन आएगी 52% आएगी। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF का लास्ट टर्म को N लेते हैं और N/2 निकालते हैं और N/2 हम चेक करते हैं कि वह CF में कहाँ मिल रहा है। तो CF में जहाँ पे भी मिलता है उससे हम OQ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते हैं। फिर उस लाइन एक्स जो ग्राफ है OQ उसको कहीं ना कहीं कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। फिर उसी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं और उसी परपेंडिकुलर लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस से मीडियन होती है। यहाँ पे वो पॉइंट हम M ले लिए, तो OM हमारी मीडियन होगी। सो मीडियन इज इक्वल टू OM, डेट इज 52%। ये हमारा एक आंसर आ गया मीडियन। उसके बाद हम आएंगे B, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 35%। यानी अब हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जिनका परसेंटेज क्या है, 35% से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 35% कितने स्टूडेंट पाए हैं। उसके बाद हम उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने इससे ज़्यादा पाए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 35% कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पर 35 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ऐसे जो 35% पाए हैं। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से पहले हम एक्स एक्सिस पर देख लेंगे 35 है क्या, क्योंकि जो मार्क्स परसेंटेज है वह एक्स एक्सिस पर है और 35% मार्क्स है। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर 35 है क्या, तो यहाँ पे 35 मिल रहा है। हमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो OQ ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगी। इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे जो वाई एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। और यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कट की है। जब इस पॉइंट को हम O से मेजर करेंगे तो ये 28 के अप्रॉक्स में आ रहा है, मीन्स 20 से थोड़ा सा एबव है। तो ये 28 यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 28 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 35% मार्क्स से पाए या तो उससे कम पाए, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, जो 35 से ज़्यादा पाए। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 35%। अब टोटल स्टूडेंट हम कितने यहाँ पे लेके आए,
200 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 28 आ रहे हैं, तो 200 में से 28 माइनस कर देंगे क्योंकि 28 ऐसे स्टूडेंट है जो 35% पाए या तो 35% से कम पाए, लेकिन हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने जो 35% से ज़्यादा मार्क्स पाए। और टोटल स्टूडेंट 200 है, जब 28 35 पाए या 35 से कम पाए तो 200 में से 28 हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट 35% से ज़्यादा पाए। तो 200 में से 28 हम माइनस करेंगे 172, ये हमारा फोर्थ आंसर है।